हेलो एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बल्ला दे घुमा के। और बॉस बल्ला तो बहुत ज़्यादा घूमने वाला है क्योंकि आईपीएल का मेगा ऑक्शन चल रहा है। और आईपीएल में तो सबको पता है किस तरीके के बड़े बड़े शॉट लगते हैं, बड़े बड़े छक्के लगते हैं। क्रिकेट का त्यौहार कहा जाता है इसको। और मेगा ऑक्शन चल रहा है और मेगा ऑक्शन के बीच ही हम आपके लिए एक्सपेंसिव प्लेयर्स की लिस्ट लेकर आए हैं। मार्की सेट 1, मार्की सेट 2 में कौन कितने दाम में बिका, किस टीम में किसका हिस्सा कितना होगा, वो हम आपको बताएंगे। बात करेंगे सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर्स की भी, तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो को लगातार देखते रहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि ऋषभ पंत द स्पाइडरमैन 27 करोड़ में बिके हैं। जी हाँ, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने। 27 करोड़ में आज तक कोई खिलाड़ी इतिहास में आईपीएल के नहीं बिका था। 27 करोड़ में ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है। हालांकि आरसीबी पिच कर रहे थे, उनके लिए बिड कर रहे थे, एलएसजी उनके लिए बिड कर रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स ने आरटीएम इस्तेमाल करने का नहीं सोचा। एक समय वो इंटरेस्टेड थे आरटीएम इस्तेमाल करने के बारे में, शायद सोच रहे थे, लेकिन उसके बाद आरसीबी एलएसजी के बीच में वो घमासान और हैदराबाद भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्टेड नज़र आया। लेकिन ऋषभ पंत को 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीद लिया। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। स्पाइडरमैन ऋषभ पंत अब मुझे लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। इसके पहले केएल राहुल उस टीम के कप्तान थे, उनकी भी बात करेंगे, वो भी अच्छे खासे दाम में बिके हैं। उसके बाद श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे। 2024 का सीज़न उनकी कप्तानी में आईपीएल का केकेआर ने जीता। और उनके पीछे भी काफ़ी टीमें भाग रही थी। पंजाब किंग्स थी, दिल्ली कैपिटल्स थी, जिद्दोजहद चली, काफ़ी टफ फाइट थी, लेकिन एंड में पंजाब किंग्स ने ज़्यादा बोली लगाई और 26.75 करोड़ में श्रेयस अय्यर को उन्होंने अपने नाम कर लिया। अब आपको श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स से खेलते हुए नजर आएंगे। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, घातक बल्लेबाज हैं और ये बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। गुरु, ये वो खिलाड़ी है ना जो कभी भी आपको मैच आपके पक्ष में लाकर दे सकता है। इसके बाद अर्शदीप सिंह जो कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम का, भारतीय टीम का हिस्सा थे, उन पर भी अच्छी खासी बोली लगी। 6 फ्रेंचाइजी उनके पीछे थी। बॉस आप लगा लो, सरदार जी के पीछे भी 6 फ्रेंचाइजी थी और उनमें से पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ रुपए में अंत में उनको ख़रीद लिया। और अब आपको हम बता दें कि आरटीएम का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, क्योंकि बिड जो है उनके ऊपर फ्रेंचाइजी लगा रही थी। हैदराबाद ने हाईएस्ट बिड की थी 18 करोड़ की। और उसके बाद पंजाब ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल किया और अर्शदीप को अपने नाम कर लिया। इसके बाद जॉस बटलर, जॉस द बॉस की भी बात करेंगे, क्योंकि जॉस द बॉस 15.75 करोड़ गुजरात टाइटंस के साथ अब आपको नजर आएंगे। उन्होंने उनको खरीद लिया है। हालांकि पंजाब और गुजरात में एक बेहतरीन फाइट थी, कहीं ऐसा लग रहा था कि पंजाब भी इनको ले सकता है, लेकिन अंत में गुजरात के हो गए बटलर 15.75 करोड़ में। इसी के साथ मिचेल स्टार्क जो कि पिछली साल सबसे महंगे खिलाड़ी थे, जो कि बिके थे आईपीएल में, आईपीएल के इतिहास में 24.75 करोड़ में। और इस बार अगर बात करें तो शायद उनके नज़रिए से इतना कम प्राइस होगा, 11.75 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने उनको खरीदा। हालांकि मुंबई उस रेस में था, कोलकाता बिड कर रहा था, दिल्ली बिड कर रहा था, आरसीबी उनके लिए बिड कर रहा था, लेकिन अंत में ये बाजी जो है दिल्ली कैपिटल्स ने मार ली। और गुरु, अब ये तेज़ तर्रार रफ्तार वाला खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया का आपको दिखेगा दिल्ली कैपिटल्स में खेलते हुए। लेकिन इनका प्राइस जो है वो आधे से भी कम हो गया इस साल। पिछली साल 24.75 में थे और इस बार महज 11.75 करोड़ में बिके हैं। और उसके बाद कगिसो रबाडा की अगर बात करें तो 10.75 करोड़ में उनको गुजरात टाइटंस ने खरीदा है। और उनके लिए भी काफ़ी फ्रेंचाइजी पीछे थी, क्योंकि तेज तर्रार साउथ अफ्रीका के गेंदबाज हैं और कभी भी आपको मैच जो है आपके पक्ष में ला के दे सकते हैं। और कहते भी हैं ना कि गुरु, गेंदबाज आपको मैच जिताते हैं, बल्लेबाज तो स्टेज सेट करते हैं, वो नींव भरते हैं। लेकिन अगर कोई जिताता है आपको मैच, जो आपको हारे हुए मैच में वापस लेके आता है, तो वो बॉस गेंदबाज ही होते हैं। और वो गेंदबाज कगिसो रबाडा है, इसलिए उनको भी टीमें अपने पक्ष में करना चाहती थी, अपनी टीम में करना चाहती थी। लेकिन अंततः गुजरात टाइटंस ने 10.75 करोड़ में उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया। मार्की सेट 2 में बिकने वाले खिलाड़ियों की अब बात करेंगे। उसमें सबसे पहला नाम मोहम्मद शमी, 10 करोड़ रुपए में इनको सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीद दिया। हालांकि सीएसके वहाँ बिड कर रहे थे, केकेआर बिड कर रहे थे,
LSG बिड कर रहे थे, सब में जिद्दोजहद थी, क्योंकि मोहम्मद शमी तो वो खिलाड़ी है ना जिन्होंने IPL में इतना अच्छा करके दिया, भारतीय टीम भी लगातार इतना अच्छा करते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। और ऐसा कंसिस्टेंट गेंदबाज किसको नहीं चाहिए अपनी टीम में, हर कोई अपनी टीम में मोहम्मद शमी एक तो एटलीस्ट चाहता ही चाहता है, और ये एक मोहम्मद शमी तो एक ही है, और वो सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हुए नजर आएंगे 2025 IPL में। और युजवेंद्र चहल की बात कर लेते हैं गुरु, ये जो बॉलर है ना, स्पिनर, ये जब फिरकी चलाते हैं अपनी तो फिर अच्छे बड़े बल्लेबाज इनकी फिरकियाँ फंस जाते हैं, इनका जाल ऐसा बिछता है कि हाथ से इनको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और यूजी चहल जो फ्लाइट देते हैं ना, उस पर सबसे ज़्यादा विकेट उनको मिलते हैं। और यूजी चहल को आपको बता दें कि 18 करोड़ में ले लिया गया, और पंजाब किंग्स वो टीम थी जिन्होंने उनको खरीदा, और CSK हालांकि बिड करने चाह रहे थे, LSG बिड कर रहे थे, GT बिड कर रहा था वहाँ पे, लेकिन अंततः पंजाब किंग्स ने खरीदा। पंजाब किंग्स ने अभी तक 2 प्लेयर खरीद लिए हैं। और आपको ये बता दें कि मोस्ट एक्सपेंसिव स्पिनर कैटेगरी की अगर बात करें तो मोस्ट एक्सपेंसिव स्पिनर अब युजवेंद्र चहल बन गए हैं, जो कि 18 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने इनको खरीदा है। और आपको 2025 IPL पंजाब से खेलते हुए नजर आएंगे। डेविड मिलर की बात कर लें, किलर मिलर बॉस 7.50 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनको खरीदा, और दिल्ली और RCB के बीच में कड़ी फाइट थी, लेकिन बीच में लखनऊ सुपर जायंट्स आया और कहा आप साइड हटिए बॉस, ये तो हमारी टीम से खेलेंगे। और LSG में अब डेविड मिलर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। बेस प्राइस 1.5 करोड़ था इनका, उस हिसाब से 7.5 करोड़ जो है इनको मिले। और मोहम्मद सिराज मियाँ भाई भी 12.25 करोड़ में गुजरात टाइटंस के हो गए। जी हाँ, RCB के पास राइट टू मैच कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल था। इंटरेस्टिंग बात है, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह की गेंदबाजी भी कर रहे हैं पर्थ में, शायद RCB भी सोच रही होगी कि ले भी लेते तो भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन शायद अब नज़रिया दूसरा, टीम दूसरी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, आगे की सोच रहे हैं, और उन्होंने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि CSK RR जो है लगातार उनके लिए बिड कर रहे थे, और कोशिश थी उनकी कि उनमें से किसी एक टीम में वो जाएं, और अंततः 12.25 करोड़ में मोहम्मद सिराज आपको गुजरात टाइटंस में अब खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने उनको खरीद लिया 12.25 करोड़ रुपए में। और लियम लिविंगस्टन, ओहो, लियम लिविंगस्टन की तो क्या बात करनी बॉस, जब इनका बल्ला चलता है तो फिर बाकी किसी का कुछ नहीं चलता। कोई गेंदबाज सब फेल हो जाते हैं, सब कोना ढूंढते हैं छुपने के लिए, मुझे गेंद मत दो, कप्तान से कहते हैं, क्योंकि ये जब शतक लगाते हैं, माफ़ कीजिएगा, ये जब शॉट लगाते हैं तो गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर जाती है, स्टेडियम के बाहर जाती है। 8.75 करोड़ में लियम लिविंगस्टन को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा है, और दिल्ली, हैदराबाद, RCB, CSK सब इनके लिए पिच कर रहे थे, माफ़ कीजिएगा, बिड कर रहे थे, लेकिन अंततः 8.75 करोड़ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा। इनका भी बेस प्राइस 2 करोड़ था, और 2 करोड़ में KL राहुल, जो पिछली बार कंट्रोवर्सी का भी एक शिकार हुए थे, वो अगर आपको बताएं तो पंजाब और KKR उनके लिए बिड कर रहे थे और चाहते थे कि उनकी टीम में वो शामिल हों। CSK ने 12.15 करोड़ की बोली लगाई थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स आए और उन्होंने उससे ऊपर की बिड करी 14 करोड़ की, और अब जो है KKR, माफ़ कीजिएगा, KL राहुल आपको दिल्ली कैपिटल्स में खेलते हुए नज़र आएंगे। तो KL राहुल दिल्ली कैपिटल्स के हो गए हैं। 2025 के सीज़न में शायद उनकी कप्तानी करते हुए नज़र आ जाएं, क्योंकि बॉस KL राहुल पहले भी कहा है कि लाजवाब राहुल है, कमाल लाजवाब राहुल है। किसी भी टीम में आप इनको कहीं भी खिला लो, ये कहीं भी खेल लें, कप्तानी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, विकेट कीपिंग तो करते ही हैं, तेज़ खेल सकते हैं, स्लो खेल सकते हैं। तो वही बात है बॉस, इनका भी जो है नाम ऑप्शन में था, और KL राहुल 14 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स लिए गए। तो ये सभी खिलाड़ी जो है वो बिक चुके हैं, और इसके आगे जो खिलाड़ी बिकेंगे उनके लिए उनकी लिस्ट भी, उनकी सूची भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारी ऑप्शन पे नज़र बनी हुई है, आप कहीं मत जाइएगा, हमारी वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।